गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कुश जोशी। मैं फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स के लिए बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा। फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स को बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स कंबाइन विथ फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट टर्म में स्टडी करना होगा। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक को स्टडी करना है वो मैं अभी, और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस है वो मैं डिस्कस करूंगा। योर फर्स्ट चैप्टर्स नेम इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में मेनली स्टडी द स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ द सेल कंपोनेंट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म विथ इट्स ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेचर्स एंड साइटोसॉल्स को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज एंजाइम। एंजाइम में डेफिनेशंस ऑफ एंजाइम, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम विथ नोमेनक्लेचर एंड एग्जांपल्स ऑफ द एंजाइम। व्हाट इज द एंजाइम इनहिबिशन, इस टॉपिक को देखना है। व्हाट इज द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, इस टॉपिक को देखना है। उसके बाद व्हाट इज द टाइप ऑफ द इनहिबिशन, इस टॉपिक को स्टडी करना है। आफ्टर क्लिनिकल लेबोरेटरी ऑफ यूजेस ऑफ द एंजाइम एंड थेरापेटिक यूज ऑफ द एंजाइम्स को स्टडी करना है। आफ्टर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम, उसके बाद व्हाट इज द कोएंजाइम। कोएंजाइम में मेनली डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन एंड इन एंजाइम स्टडी हेलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को फैक्टर को स्टडी करना है। उसके बाद व्हाट इज द आइसो एंजाइम्स में डेफिनेशंस, एग्जांपल, प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द आइसो एंजाइम वर्सेस एलो एंजाइम एंड व्हाट इज द आइसोफॉर्म्स, इन टॉपिक को स्टडी करना है। Your next chapter name is biological oxidation. What is the biological oxidation and in detail study of the electron transport chain and in detail study of the oxidative phosphorylation, इन टॉपिक को स्टडी करना है। Your next chapter name is vitamin. विटामिन में मेनली विटामिन की डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन इन एवरी और इंडिविजुअल विटामिन, मेनली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, मेनली स्टडीज टू द फंक्शंस, आरडीए, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सोर्स को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज मिनरल्स। मिनरल्स में मेनली स्टडी द मिनरल्स लाइक फॉस्फेट, कैल्शियम, आयंस को स्टडी करना है। उसके बाद स्टडी ओनली विथ आरडीए, सोर्स, फंक्शंस, डिसऑर्डर्स, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मोलिब्डेनम्स को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस। What is the water balance? What is the electrolyte balance? What is the acid base balance? Acid base balance include regulations of the blood pH by three ways. Firstly, regulations of the blood pH by buffers, respiratory regulations by blood pH, renal regulations by the blood pH. After, acid base disorders include acidosis and alkalosis. आफ्टर योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन्स में मेनली हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, देयर फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स हीमोग्लोबिन्स इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिनोपैथीज इंक्लूड थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर्स नेम इज लिपिड। लिपिड में मेनली डेफिनेशंस ऑफ द लिपिड, उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ द लिपिड। आफ्टर न्यूट्रिशन टॉपिक स्टडीज लाइक कैलोरिक वैल्यू ऑफ द लिपिड, आरडीए ऑफ द लिपिड, सोर्स ऑफ द लिपिड एंड फंक्शंस ऑफ द लिपिड को स्टडी करना है। उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस ऑफ द लिपिड्स को स्टडी करना है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स इंक्लूड बीटा ऑक्सीडेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, एडिपोज टिश्यू मेटाबॉलिज्म्स को स्टडी करना है। आफ्टर डिसऑर्डर्स में लाइपोप्रोटीन एमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लिवर, ओबेसिटीज को स्टडी करना है। आफ्टर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस डिसऑर्डर्स इंक्लूड लाइक स्टेटोरियास को स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर्स नेम इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मेनली डेफिनेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। आफ्टर क्लासिफिकेशंस कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जांपल। इन क्लासिफिकेशन देयर आर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करना है। इन केमिस्ट्री बेस्ड स्टडी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करना है एंड न्यूट्रिशंस बेस्ड स्टडी में सोर्स, कैलोरिक वैल्यू, आरडीए एंड फंक्शन को स्टडी करना है। आफ्टर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट एंड दिस एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर्स लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड सुक्रोज एंड आइसोमाल्टोज इंटॉलरेंस को स्टडी करना है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लाइकोलाइसिस, टीसी साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एचएमपी सेंस को स्टडी करना है। आफ्टर रेगुलेशंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को टॉपिक को स्टडी करना है। डायबिटीज मेलाइटस विथ इन्वेस्टिगेशंस को स्टडी करना है। ग्लाइकोजन स्टोरेज के डिसीज को स्टडी करना है। आफ्टर न्यूट्रिशंस बेस्ड स्टडी इन एनर्जी देयर आर स्टडी टू बेसल मेटाबॉलिक रेट। Your next chapter's name is amino acid. Amino acid में mainly classification of amino acid. In chemistry of the amino acid there are general structures of the amino acid.
एसिड, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अमीनो एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स को स्टडी करना है। उसके बाद प्रोटीन्स में मेनली केमिस्ट्री इंक्लूडिंग डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पेप्टाइड बॉन्ड एंड क्लासिफिकेशन एडेड विद न्यूट्रिशंस को स्टडी करना है। आफ्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। आफ्टर न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स इंक्लूडिंग सोर्स, आरडीएफ, फंक्शन एंड कैलोरी वैल्यू को स्टडी करना है। आफ्टर व्हाट इज द डीनेचरेशन, व्हाट इज द कोगुलेशन एंड कनेक्टिव टिश्यू और एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ कोलेजन, इलास्टिन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस को स्टडी करना है। आफ्टर प्लाज्मा प्रोटीन विथ डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन टॉपिक को स्टडी करना है एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के टॉपिक को स्टडी करना है। After digestion, absorptions of the protein with abnormality disorders like Hashim disease and cystinuria disease को स्टडी करना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन इंक्लूड ट्रांसएमाइनेशन, डीएमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसमिथाइलेशन इस जनरल रिएक्शन को स्टडी करना है। आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमोनिया को स्टडी करना है। आफ्टर यूरिया साइकिल्स को स्टडी करना है। आफ्टर स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एमिनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन को स्टडी करना है। उसके बाद डिसऑर्डर प्रोटीन इंक्लूड प्रोटीन एनर्जी, मालन्यूट्रिशन स्टडी करना है। आफ्टर योर नेक्स्ट चैप्टर्स नेम इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में मेनली आप लोगों को डेफिनेशंस, टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द डीएनए, ऑफ द आरएनए उसको स्टडी करना है। उसके बाद आप लोगों को मेनली कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स को स्टडी करना है। उसके बाद कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स को स्टडी करना है। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ द प्योरिन मेटाबॉलिज्म मेनली गाउट्स को स्टडी करना है। और नेक्स्ट चैप्टर्स नेम इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मेनली बैलेंस्ड डाइट्स के टॉपिक को स्टडी करना है। आफ्टर योर नेक्स्ट चैप्टर्स नेम इज ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, उनमें मेनली लिवर एंड रिनल फंक्शन टेस्ट को ही स्टडी करना है। योर नेक्स्ट चैप्टर्स नेम इज हार्मोन। हार्मोन ही चैप्टर्स भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा।